गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त होस्ट डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जयपुर से टेक्निकल एनालिसिस की एक और नई वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूं। संडे की सुबह मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आए जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने निफ्टी की मंडे को क्या होगा उस पे डिस्कशन किया है। निफ्टी एक नए डबल बॉटम पे पहुंच चुकी है और एक्सपेक्टेड है कि इस जोन ऑफ इंटरेस्ट से वो बाउंस करेगी। मेरे कई दोस्तों ने मुझसे पूछा कि अरुण कोई ऐसा तरीका और भी है क्या जिससे हम ये कंफर्म कर सकें कि यार नेक्स्ट वीक क्या होगा। चलो दोस्तों, आज मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स की एक और छोटी सी पेशकश देता हूं कि हम ये कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या होगा। निफ्टी को जब भी हम देखेंगे कि निफ्टी के अंदर हमें लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन है कि निफ्टी अगले हफ्ते ऊपर जाएगी नीचे आएगी, तो हमें एक सिंपल तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं। वो तरीका है कि हम केवल अगले हफ्ते का क्या ट्रेंड है उसको देखने के लिए निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी को भी देखेंगे। देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों मिलके क्या कहानी हमें सुनाती है। आइए, हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस निफ्टी का चार्ट हमें क्या कह रहा है। निफ्टी के अंदर ये एक डबल बॉटम बनाया हुआ है। इस डबल बॉटम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस जोन ऑफ इंटरेस्ट से निफ्टी बाउंस बैक करेगी कि नहीं करेगी। अगर हम ये देखते हैं कि ये निफ्टी के अंदर ये जोन ऑफ इंटरेस्ट पे रिएक्शन दिया है जिसने 1 आवरली चार्ट के ऊपर, जो कि अपन प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आखिरी 1 घंटे के अंदर एक अच्छी कैंडल आई थी जिसने प्रीवियस 4 कैंडल्स को कवर किया है। पिछले 4 घंटे का बियर्स की मेहनत को इस आखिरी 1 घंटे की कैंडल ने कवर किया है, जो कि एक बुलिश सिग्नल है। ये बुलिश सिग्नल इस इंपॉर्टेंट जोन ऑफ इंटरेस्ट से डबल बॉटम से आया है। अब इसी चार्ट को हम आगे कंफर्म करने के लिए हम बैंक निफ्टी से कंपेयर करेंगे इसको। बैंक निफ्टी से क्यों कंपेयर करना चाह रहे हैं हम इसको, कि हम अगर निफ्टी का वेटेज देखते हैं तो निफ्टी के वेटेज के अंदर एचडीएफसी बैंक 6.8%, आईसीआईसीआई बैंक 4.57%, एसबीआई 3.6%, ये तीन बैंकों का टॉप 10 के अंदर इंक्लूजन है। इन तीन बैंकों के अलावा अगर हम बैंकेक्स की पूरी वेटेज देखें सेक्टोरल इंडेक्स वाइज, अगर हम सेक्टोरल इंडेक्स वाइज हम इसको देखना चाहेंगे कि किस की है, तो 19.1% का वेटेज निफ्टी के अंदर बैंक्स का है। इसके बाद सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा वेटेज 16.4% आईटी का है। और थर्ड नंबर पे ये जो वेटेज आपको दिख रहा है क्रूड ऑयल का 11.67%। इस 11.67% के अंदर अकेली रिलायंस का ऑलमोस्ट 9.5% का 9.27% का वेटेज है। तो अगर हम ये कंफ्यूज है कि बैंक निफ्टी 19% और रिलायंस 9%, ऑलमोस्ट 30%, 1/3 ऑफ द
ये हो गया। इसके साथ में 16% की आईटी। अगर कोई आईटी इंडेक्स, रिलायंस और बैंक निफ्टी, ये तीन को अगर चला ले एक साथ, तो 35 और 10 45% की निफ्टी हो गई। तो इसलिए हमें ये वेटेज को देखना बहुत जरूरी है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जिसको आज मैं बहुत कर रहा हूं, इस वेटेज को हर आदमी को देख के रखना चाहिए कि वेटेज क्या। बैंक निफ्टी का वेटेज देखें अपन। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक 31% और 21%, 50 और ऑलमोस्ट 53% हो गया। एसबीआई 16.7%, एक्सिस 8% एंड कोटक इज अनदर 8.5%। ये पांच बैंकों को आप अगर ट्रैक करोगे तो आपको बाकी इंडेक्स की वेटेज की जरूरत ही नहीं है। 30 और 20 50 और 53 और 17 60 70%, 70 और 17% अनदर 87% की वेटेज इन 5 बैंक्स की है। तो ये जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि कौन से शेयर को बढ़ा के एफआईआई या डीआईआई जो भी है वो हमारे को ये दे रहे हैं, किस शेयर को बढ़ाने के साथ में ये हमारे इंडेक्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है। निफ्टी के बाद में हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि ये भी सेम क्लासिक डबल बॉटम से जोन के अंदर इस वीक ने एंटर किया और इस वीक से ये ऊपर की तरफ आके बंद हुई है। अगर इस चार्ट को मैं 1 आवरली चार्ट में कन्वर्ट करता हूं तो इस जोन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर ये एक ह्यूज लास्ट 1 आवर वाली कैंडल ने रिवर्सल दिया है। ये रिवर्सल क्यों आया है? क्योंकि सैटरडे को आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट आए। ये बात फ्राइडे को हर आदमी को पता थी कि सैटरडे को आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आएगा, जो मंडे को बाजार उस पर रिएक्शन देगा। आईसीआईसीआई बैंक की इतनी वेटेज है कि उसको लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो हमने अभी तक देखने पे क्या एनालाइज किया कि लास्ट 1 घंटे के अंदर स्मार्ट प्लेयर्स ने अपनी पोजीशंस को निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर कुछ चीजें चेंज करी। ये 1 आवर की कैंडल जो ग्रीन कैंडल है जोन ऑफ इंटरेस्ट से अराइज हो रही है, सेम कैंडल बैंक निफ्टी में भी है। इसके बाद में हम देखना चाहते हैं कि बैंक निफ्टी के चार जो टॉप मेजर कंस्टिट्यूएंट हैं वो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट। आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट इसलिए देखना चाह रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर है, नंबर 1। सेकंड, इसका रिजल्ट था जो कि जिस पे बाजार को रिएक्शन देनी है। थर्ड, इसने एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को जो 1 2 3 4 टाइम्स जहां से इसने बाउंस किया है उसी जगह पे इसने विक देने के बाद में बाउंस किया है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है दोस्तों, ये मैं कई बार आप लोगों को समझा चुका हूं। हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम इस चार्ट्स के इस माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्मार्ट मनी क्या कर रही है। स्मार्ट मनी के फ्लो की डायरेक्शन को इन चार्ट्स पे ढूंढने की कला को ही टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। टेक्निकल एनालिसिस साइंस नहीं है, यह एक आर्ट है। और ये आपको सारे नियम को समझने के बाद में अपने को ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर एक आर्टिस्टिक नजरिए से इसको देखेंगे और फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस चार्ट के पीछे का रियल मीनिंग क्या है। अब हम ये इसमें का पीछे का रियल मीनिंग क्या देखते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, 1 2 3 4 4 डेज का। अपन इसको मान सकते हैं कि फर्स्ट 3 डे का फॉल था और कल इन्होंने बॉटम से
बाजार ने ट्रेंड रिवर्स करने की कोशिश की और इसने प्रीवियस कैंडल को कवर किया, जो कि एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, इंपॉर्टेंट जोन से सपोर्ट ले रहा है। उससे उससे पहले वाले दिन, मतलब अपन इस लास्ट 5 डेज से पहले की इस ह्यूज ग्रीन कैंडल को देखें, ये ग्रीन कैंडल ने इसी इंपॉर्टेंट चैनल से एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई। उससे पहले वाले 2 दिन का रिवर्सल को आप इस रेड रेड कैंडल्स के अंदर देखने के बाद में हमने उसी सेम इंपॉर्टेंट जो चैनल से 2 दिन की 2 ह्यूज बुलिश कैंडल बनाई, जो कि इस इंपॉर्टेंट जोन को अगर अपन मार्क कर लें तो इस इंपॉर्टेंट जोन से ये रेजिस्टेंस ले रही है। क्या इसको देख के अपने को ये नहीं लग रहा है कि यहां कोई ना कोई बड़ी पार्टी एक्युमुलेट कर रही है? ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। इस इंपॉर्टेंट जोन्स के अंदर केवल विक्स है, 1 2 3 4 5। ये कैंडल गई, अगले दिन वापस नीचे आ गई, ये भी उस विक जोन में एंटर हुई, यहाँ पे विक पड़ी है, यहाँ भी विक पड़ी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया जो है जहां से ये अकुमुलेशन चल रहा है, उसके को जैसे ही बाजार पार करेगा, मेरा मानना है कि अकेला आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को के ट्रेंड को रिवर्स करने की पावर रखता है। तो दोस्तों, बहुत क्रूशियल जंक्शन पे आईसीआईसीआई खड़ा है। ये चैनल अगर डाउनवर्ड साइड के अंदर ब्रेक होती है तो हमें ये वॉच रखना है, इसके नीचे सेल है, और अगर इस चैनल ने अपसाइड दिया तो आप इस चैनल के ऊपर आईसीआईसीआई को बाय कर सकते हो। सो सिंपल टेक्निकल एनालिसिस, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का डायरेक्शन ऑलमोस्ट एक जैसा हो जाएगा इस इस सेटअप के चलते। हमारे इस सेटअप में आईसीआईसीआई के बाद में हम इसका रिजल्ट आया इसलिए इसको सबसे पहले देखें। इसके बाद मैं आप लोगों को दूसरा इंटरेस्टिंग चार्ट बताता हूं, जो कि गॉडफादर ऑफ बैंक निफ्टी कहलाता है, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के चार्ट के ऊपर अगर हमें देखें, इस चार्ट को मैं आप लोगों को दिखाना इसलिए चाहता हूं, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है। हमारे को पिछले कई दिनों से ये सुनाई दे रहा है कि एफआईआई माल बेच रहे हैं, एफआईआई माल बेच रहे हैं, भारत छोड़ के जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, और उन्होंने पिछले 1 महीने में मोर देन 1 लाख करोड़ का माल बेच दिया। एफआईआई पोर्टफोलियो का जो सबसे बड़ा फादर फिगर है ना, वो है एचडीएफसी बैंक। और इस एचडीएफसी बैंक की सहायता से ही फेमस जेन स्ट्रीट कैंडल बनती थी, जो ऑप्शंस बायर के लिए हीरो एंड जीरो के गेम को के अंदर वो जेन स्ट्रीट वाले पैसा कमाया करते थे। इस कैंडल को देख के लगता है कि एफआईआई बाजार में माल बेच रहे हैं? नहीं। ये चार्ट ये बता रहा है कि एफआईआई एचडीएफसी की सहायता से इंडेक्स को मैनेज कर रहे हैं, ये लोग बाय कर रहे हैं इसको। एचडीएफसी इतना बड़ा स्टॉक है कि एचडीएफसी को रिटेलर्स यूजुअली बाय नहीं करते, और इसके अंदर हर म्यूचुअल फंड और हर एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग है। क्यों होल्डिंग है और इसको क्यों बाय कर रहे हैं? अगर अपन इस चार्ट को थोड़ा और गौर से देखें और मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करूं, तो अभी आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न नजर आएगा। इस पैटर्न को मैं मेरे
ट्विटर हैंडल जयपुर अरुण से एक बार बहुत पहले ट्वीट कर चुका हूं। ये अकेला स्टॉक निफ्टी को 27,000 तक ले जाने की कुवत रखता है। क्यों? क्योंकि इसका वेटेज इतना ज्यादा है। ये क्लासिक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनने वाली है एचडीएफसी बैंक के अंदर। इस एचडीएफसी बैंक के अंदर हम इस क्लासिक कप एंड हैंडल के टॉप पे हम लोग देखेंगे तो ये 1790 का लेवल है। और एचडीएफसी बैंक की कल की क्लोजिंग 1743 है। और इसका जो रिसेंट स्विंग लो है वो 1600 है। तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट अपने रिसेंट स्विंग लो से आया है। प्रीवियस बॉटम के आस से पहले इसने इस क्लासिक पैटर्न को बनाया है। तो एचडीएफसी बैंक को का चार्ट जिस भी क्षण इस वाली लाइन को क्रॉस करेगा 1790 को, क्लियर कट बाय आ जाएगी। तब तक के हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये हमारे जो डबल बॉटम और डबल टॉप वाला जो रूल मैंने आपको पढ़ाया है मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर, उस एनालिसिस को भी काफी मैच करता है। क्योंकि यहाँ पे ये डबल टॉप है। इस जगह आके हमको ये देखना है कि ये इस डबल टॉप को क्रॉस करता है कि नहीं करता है। एचडीएफसी बैंक के बाद में हम जो अगला चार्ट देखना चाहेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है। वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के चार्ट के अंदर बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निकल फॉर्मेशंस हो रही हैं। इसने क्लासिक डबल बॉटम से रिवर्सल मारा है, जिस तरीके का जो एक्सप्लेन मैंने आपको पहले भी किया है। दूसरा, इसके अंदर फॉर्मेशन जो हो रही है डबल बॉटम रिवर्सल के बाद, अगर हम इसको देखेंगे तो ये एक बड़ा हेड एंड शोल्डर बना के इसने हेड एंड शोल्डर फेलियर किया है यहां से। और अगर मैं आप लोगों को इसके अंदर एक और नया इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाऊं, इसको जरा सा मैं एनलार्ज करता हूं और आप इसको देखोगे तो एक ये इन्वर्टेड हेड है। दिस इज इन्वर्टेड हेड। दिस इज अनदर, दिस इज ट्रू हेड। ये इन्वर्टेड राइट शोल्डर, इन्वर्टेड लेफ्ट, मतलब मेन हेड। और दिस वन इज द लेफ्ट शोल्डर। तो हेड एंड ये एक्सिस बैंक के अंदर ये पैटर्न बन रहा है। और अगर ये पैटर्न इस लेवल को, जो कि 1226 है, इसको, और इस समय एक्सिस चल रहा है 1190 और इसने अभी 1202 का स्पॉट के ऊपर हाई मारा था। 3-4 दिन पहले ये ऑलमोस्ट 1214 का हाई मार चुका है। अगर ये इसने 1225-26 को क्रॉस कर दिया है तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये 1280 का टेक्निकल हाई लेवल को ब्रीच करेगा। इसके बाद मैं आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चार्ट बताता हूं, जो कि कल का सबसे हॉट डिस्कस स्टॉक था, इंडसइंड बैंक। और इंडसइंड बैंक के चार्ट को मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये है। इस पे मैं एक
सोच रहा हूँ कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस चार्ट के अंदर बहुत सारी चीजें, ये 18.5% का फॉल है। और क्या आप ये जानना चाहते हो कि आप इस 18.5% के फॉल को कैच कर सकते थे? नंबर वन, क्या टेक्निकल एनालिसिस ने हमको पहले बता दिया था कि हम ये इंडस्ट्री इतनी बुरी तरह से गिरने वाला है? और क्या स्मार्ट मनी को पहले से पता था कि इंडसइंड का रिजल्ट ऐसा आएगा? इंडसइंड बैंक का जो रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट आप मान के चलो कि स्मार्ट मनी को इस लेवल से पता है। और ये लेवल है 13/9/2024। 13/9/2024 को इनको 1500 पे ये बात पता लग गई थी। इनफैक्ट इनको काफी दिनों पहले से ही पता है कि आप ये जो प्रीवियस डाउन ट्रेंड देख रहे हैं, ये सारा डाउन ट्रेंड इनको एंटिसिपेटेड है कि बाजार नीचे की तरफ जाएगा और इंडसिट को अपने इंपॉर्टेंट लेवल पर जाना है। लेकिन इंडसिट बैंक ने भी अपना जो लेवल इसको पार करना था वो कर चुका है। और ये एक इम्पॉर्टेंट डबल बॉटम जोन है, जोन ऑफ इंटरेस्ट एरिया है। इस जोन ऑफ इंटरेस्ट एरिया से इसको बाउंस बैक करना चाहिए, जो कि इस 1025-24 की जो क्लोजिंग है उससे 990 अराउंड 35 एक पॉइंट नीचे है। हो सकता है कि इंडसिंड बैंक कल इसके नीचे खुले और वहां से रिवर्सल देके ये अपने जोन ऑफ इंटरेस्ट में आके बंद करे। अगर ये ऐसा करता है तो उसके बाद में इस यहाँ से इसका एक अच्छा रिवर्सल अपने को देखने को मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट 100-200 पॉइंट का हो सकता है। अब हमने अब तक कितने बैंक देख लिए? इंडसिंड बैंक जो कि कल डाउन मूव करके रिवर्सल दे सकता है। एक्सिस बैंक जो कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के बैठा हुआ है, जो कि टॉप की तरफ जा रहा है। एचडीएफसी बैंक जो कि एक ऑलमोस्ट क्लासिक कप एंड हैंडल पैटर्न बना के बैठा हुआ है, जो कि ब्रेक अप साइड में करेगा तो ऊपर चला जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक, इसने एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना रखा है। इस ट्रायंगुलर पैटर्न से को ब्रीच करके ये भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। इस इस जो इसको पेनेंट कहते हैं सर, इस जो डाउन मूव फॉलोड बाय दिस ट्रायंगल आया है, इसको पेनेंट कहते हैं। उन पेनेंट्स को ट्रेड करने के लिए हमें इस पेनेंट की जो बाउंड्री है वो किस डायरेक्शन में ब्रेक हो रही है, बस उतना ही ध्यान रखना है। वेरी इजी टू ट्रेड पैटर्न है। अगर ये अपसाइड को ड्रॉप करेगा तो ये प्रीवियस हाई तक जाएगा। बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट जोन से रिवर्सल दे रही है, और सेम पैटर्न हमारी निफ्टी में भी है। तो मुझे लगता है कि इस एनालिसिस के बाद में अगर कोई चीज बची है जिसको हमें एनालाइज करना है, वो एकमात्र ये अपना रिलायंस है, जिसको गॉड फादर ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट कहा जाता है। बिना रिलायंस इंडस्ट्री के चार्ट को देखे किसी भी कीमत पे आपको ये एनालाइज नहीं करना है चाहिए कि बाजार कहाँ जाएगा। रिलायंस का चार्ट भी एक इम्पॉर्टेंट डबल बॉटम से रिवर्सल के जोन पे है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये टेक्निकल एनालिसिस अच्छा लगा होगा, और इससे आपके मन में जो मंडे के लिए जो कंफ्यूजन होगा कि बाजार कहाँ जाएगा, क्या बाजार नीचे गिरने वाला है, क्या हमें सब चीजें बेच देनी चाहिए, क्या बाजार में रिसीजन आने वाला है, क्या हमारे बाजार में सब लोग एफआईआई माल बेच रहे हैं तो क्या हम सबको भी माल बेच देना चाहिए? सर एक बहुत बहुत सिंपल सा रूल है। 1 लाख करोड़ का माल अगर एफआईआई ने बेचा है तो नेचुरल है किसी ने 1 लाख करोड़ का माल खरीदा भी तो है। ए- बिना सेलर के, बिना बायर के सेलर से माल बेच नहीं सकता है। और अगर जो आदमी 1 लाख करोड़ का माल खरीद रहा है तो आप मान के चलो वो आदमी मूर्ख नहीं है, वो भी इतनी ही बड़ी स्मार्ट मनी है। मेरा अपना मानना है कि ये आर्टिफिशियल फॉल है।
इसलिए फॉल है कि सेबी की कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं जिसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो थे या एफआईआई थे, उनको कुछ डिस्क्लोजर्स और करने पड़ेंगे 1 नवंबर के बाद। तो वो उन डिस्क्लोजर से बचने के लिए अपना सारा माल बेच रहे हैं, और उसको उस डिस्क्लोजर नॉर्म्स की जितनी भी गाइडलाइन है कि अगर किसी एक कंपनी के अंदर इतने परसेंट आपका शेयर्स हैं तो आपको बताना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए ये एफआईआई का सेल ऑफ चल रहा है। इस सेल ऑफ से हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर निफ्टी का मेरा अपना कैलकुलेटेड टारगेट, जो कि मैंने 18,800 पे दिया था कि 27,500 आएगा ही आएगा, आज मैं फिर रिट्रेट करता हूं कि निफ्टी 27,500 की तरफ जाएगी ही जाएगी। ये जो सेल ऑफ आया है, या निफ्टी ने आपको एक समझिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी दी है कि आप यहाँ पे आके अपना माल एकुमुलेट कर सकते हो, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि उससे आपके पैसे के द्वारा और पैसा बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको एंड में एक डिस्क्लोजर भी देना चाहता हूं कि मैं एक शौकिया टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का टीचर एंड मेंटर हूं। मैं सेबी द्वारा रजिस्टर्ड नहीं हूं। इस पूरे वीडियो के अंदर एक भी एडवाइस बाइंग एंड सेलिंग के पर्पज से नहीं दी गई है। कोई भी बाय एंड सेल करने से पहले आप सभी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें, और शेयर बाजार के अंदर पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना एक हाई रिस्क है। और इससे बचने के लिए मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके सब लोग अपने आप पे इन्वेस्ट करें, अपनी पढ़ाई पे इन्वेस्ट करें, अपने आप को अपना टाइम टेक्निकल एनालिसिस को लर्न करने के लिए दें। हम लोगों ने एक अच्छा डॉक्टर बनने में 10 साल पढ़ाई की है खाली एमडी तक के लिए, और उसके बाद भी हम लोग अब कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन करते रहते हैं अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए। ठीक उसी तरह से उससे कम मेहनत के अंदर आप सभी टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो और अपने वाइज टेक्निकल डिसीजन ले सकते हो। इसी के साथ मेरी आप सभी से संडे की राम राम, और मेरे माँ लक्ष्मी से आप लोगों के सभी की समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए कामना करता हूँ। और ये चाहता हूँ कि मेरे सभी व्यूअर, मेरे सभी दोस्त शेयर बाजार के अंदर इन्वेस्ट करके अपने मनी को मल्टीप्लाई करें, उनको उनको हर तरह की खुशियां मिले। और अंत में इसी रिक्वेस्ट के साथ कि मेरे इस चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर अरुण को सब्सक्राइब करें, इसमें बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप सभी को हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। इसमें कोई भी क्वेरी अगर आपके मन में है तो वो उसके अंदर कमेंट में डाल दें ताकि मैं उनका आंसर कर सकूं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने कुलीग्स के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि ये मेरी इस जो समाज के प्रति समर्पित सेवा है उसका उन लोगों को मैक्सिमम फायदा हो सके। इसी कामना के साथ आपका दोस्त डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जयपुर से साइन आउट करता हूं। नमस्कार।